नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हम संख्याओं के वर्ग निकालने की ट्रिक बहुत ही आसानी से जान चुके हैं और ये देख चुके हैं कि कोई भी संख्या हो 1 से लेकर 1000 तक हम उनके वर्ग बड़ी ही आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज इस क्लास में हम जानेंगे कि संख्याओं के घन उसी तरीके से हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं जैसे हमने वर्ग निकाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जितनी भी ट्रिक होती हैं जो भी होता है वो कॉन्सेप्चुअल बेस होता है, फॉर्मूला पे आधारित होता है। अगर मैं सबसे पहले मैं कह दूंगा कि मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ तो आप कहेंगे कि आप फॉर्मूला तो हमें पता है, लेकिन बताने का अलग तरीका है। दूसरे तरीके से उसे देखेंगे तो आएगी बात वही, लेकिन आसान हो जाएगा। कैसे देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, घन ज्ञात करने के लिए हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घन पता होने चाहिए। नहीं पता है तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप याद कर लेंगे। 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का कितना होता है 27, 4 का कितना होता है 64, 5 का कितना होता है 125, 6 का घन कितना होता है 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन कितना होता है 1000। ठीक है। घन क्या होता है, किसी संख्या का हम 3 बार गुणा करें आपस में तो उसे कहते हैं उसका घन, या क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। इसकी हम ट्रिक इसलिए जान रहे हैं कि पेपर में हम जल्दी से कर सकें, हमारा टाइम बच सके और कैलकुलेशन करने में हमें आसानी हो। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, चलिए हम कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने संख्या ले ली 27। अब मुझे क्या करना है, 27 का क्यूब करना है। तो आप कैसे करेंगे भाई इसे, तो आप सादा करेंगे तो इसे करेंगे 27 27 27, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसका। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। अब ऐसे कैसे करेंगे, देखो मैं समझाता हूँ आपको। पहली बार देखेंगे थोड़ा और लग सकता है, लेकिन है वही। देखो, 2 का क्यूब करेंगे पहले, कितना होगा ये 8। ये 7 है, 7 का क्यूब यानी 7 का घन करेंगे, ये कितना होगा 7 का घन कितना होता है 343। ठीक है। अब क्या करना है, हमें जो बीच में जो लिखना है यहाँ पे ये इंपोर्टेंट है। अब बीच में क्या लिखना है कि देखो, पहले इसका स्क्वायर करेंगे और इसका गुणा करेंगे। 2 का स्क्वायर गुणा 7, तो 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। फिर 7 का स्क्वायर और 2 का गुणा, तो 7 सत्ते 49, 49 दूनी 98। ठीक है, इतना लिख लिया, पहला काम हो गया हमारा। अब क्या करना है, हमें इन जो बीच वाले नंबर लिखे हैं हमने, इन नंबर्स को 2 गुना कर देना है। 28 को कितना हो गया 2 गुना 56, इसका 2 गुना 2 अट्ठे 16, 2 ने 18 और 1 19। अब क्या करना है, जोड़ देना है इन्हें। ये 6 और 8 14, 9 और 9 18 और 1 19, और 1 और 1 2। ये 6 और 8 14, 2 और 5 7 और 1 8, और ये 8 के 8। ठीक है, अब यहां तक हो गया आपका। अब क्या करना है, अब क्या करना है, एक एक अक्षर लिखते जाते हैं और बाकी संख्याओं को हम आगे वाली संख्याओं में ऐड कर देते हैं, कैरी लगा देते हैं उसका। जैसे यहां से मैंने लिख लिया 3, इस 34 को आगे लिख देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे इसे, तो 4 और 4 8, 9 और 3 12, और 2 और 1 3। इसमें से 8 लिख लेंगे यहाँ पर, और इस 32 को आगे कैरी लगा देंगे। अब यहाँ पर 4 और 2 6, 8 और 3 11। अब 6 लिख लेंगे यहाँ पर और 11 को कैरी लगा देंगे, कितना हो गया ये 19। तो 27 का क्यूब कितना हो गया 19,683। आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर निकालिए और देखिए यही आ रहा है क्या। अब इसी प्रकार और संख्या देखते हैं आगे, कि आगे और भी संख्याओं का इसी प्रकार किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे करेंगे देखिए। अब मैं अगली संख्या ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ 43। 43 का क्यूब करना है मुझे। तरीका वही रहेगा, कैसे, पहले इसका घन करेंगे। 4 का घन कितना होता है 4 चौक 16 चौक 64। 3 का घन कितना होता है 3 3 9 27। फिर क्या करना है, पहली संख्या का स्क्वायर गुणा दूसरी संख्या, 4 चौक 16 16 48। फिर क्या करना है, दूसरी संख्या का स्क्वायर और पहली का गुणा, तो 3 3 9 9 चौक 36। ये काम हो गया। फिर क्या करना है, बीच वाले अंकों को डबल कर देना है। 48 का कितना हो गया 96, और 36 का कितना हो गया 72। अब क्या करना है, जोड़ देना है। 6 और 2 8, 7 और 3 10,
6 और 8 14, 9 और 4 13 14 और 64 के 64। अब फाइनल स्टेप में क्या करना है, पीछे से एक अंक लिखना है, बाकी सबको आगे कैरी लगाना है। 7 लिख दिया, 2 यहाँ पे जोड़ दिया, ये हो गया 110, 0 लिख लिया यहाँ से और 11 आगे कैरी लगा दिया, कितना हो गया ये 155। यहाँ से 5 लिख लिया, 15 आगे कैरी लगा दिया, 5 और 4 9 हो गया और 6 और 1 7 हो गया। तो इसका जो क्यूब आ गया 43 का वो 79,507 आ गया। ठीक है, और बड़ी संख्या देखते हैं इससे, क्या इससे और बड़ी संख्याओं का इस तरीके से किया जा सकता है। मैं संख्या ले लेता हूं, मान लीजिए 92, 92 का घन करना है मुझे। कैसे करेंगे, पहले 9 का घन कितना होता है 729 होता है, आप टेबल में से देख सकते हैं, याद रखेंगे 10 तक। तो 2 का घन कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर मुझे क्या करना है, पहली संख्या का स्क्वायर गुणा दूसरी संख्या, तो 9 नियम 81, 81 का 2 में कितना हो गया 100, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 162 हो गया। फिर क्या करना है 2 का स्क्वायर गुणा 9, तो 2 दूनी 4 नियम 36, इतना काम हो गया। अब क्या करना है, बीच वाले अंकों को डबल, 36 का डबल 72 और इसका डबल 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 और 1 3। क्या करना है, जोड़ना है, 8 लिखेंगे इसे, 6 और 2 8, 7 और 3 10, 6 8 4 और ये ऐसे लिख देंगे। अब क्या करना है, फाइनल जो आंसर निकालना है, यहाँ से एक एक अंक लिखते जाएंगे या कैरी लगाते जाएंगे। तो 8 लिख लिया, ये 8 तो यही रहेगा। यहाँ से क्या करेंगे, कुछ भी कैरी नहीं है तो 8 लिख लेंगे और 10 को आगे कैरी लगा देंगे, कितना हो गया ये 496। 6 लिख लेंगे यहाँ से, 49 को कैरी लगा देंगे, 9 और 9 18 के 8 एक हासिल लग गया, 2 और 4 6 और 1 7 और ये 7, तो ये कितना आ गया 778। तो ये कितना आ गया 7,78,688। किसका आ गया 92 का क्यूब। आप अपने पास स्टॉप वॉच लगा के रखें और इस तरीके से करके देखें, आप ऐसे जल्दी कर सकते हैं, आप ऐसे जल्दी कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप वैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो गणना ज्यादा होती है, वहां पर पहाड़े ज्यादा बढ़ने पड़ते हैं और गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब मैंने ये किया कैसे, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। चलिए, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, सिंपल है। देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है ये, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में लिखते हैं a प्लस बी। जब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3ab का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3a² और 3ab का जब हम b में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3ab²। इस फॉर्मूले से हम इसे कर सकते हैं। अब आप कैसे कर सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप कर रहे हैं 92 का होल क्यूब, तो आप इस फॉर्मूले से इसे ऐसे करेंगे, ऐसे लिख दें 90 प्लस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे a कितना है 90 और b कितना है 2, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, 90 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे 3a² मतलब 90 का स्क्वायर और b मतलब 2, यहाँ पे 3a मतलब 90 और b मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, गणना ऐसे बहुत सारी हो जाएंगी। दूसरा तरीका, इसे आप आसानी से करना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं 100 - 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका फॉर्मूला लगेगा a - b का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा a³ - b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, प्लस वाले में ये और माइनस वाले में ये, प्लस के पास आ रहा है, जैसे 102 आ रहा है आपका तो 100 + 2 करके लिख सकते हैं, और 100 - 8 लिखेंगे इसे, 92 को 100 - 8 तभी तो 92 आएगा। और अगर 100 से थोड़ा सा नीचे है तो उसे माइनस करके लिख सकते हैं, माइनस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब इसमें तो अब आपके पास 3 तरीके हैं, आप उस ट्रिक से कर सकते हैं, फॉर्मूले से कर सकते हैं और गुणा करके भी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा आसान आपको ट्रिक से रहेगा, जल्दी भी होगा, आसान भी होगा और गलती होने की संभावना भी कम होगी। फॉर्मूले से बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, आप 9th 10th क्लास में कर चुके हैं, वो वहां पे करेंगे तो बहुत लंबा होगा उससे। इसलिए मेरी राय ये है कि ट्रिक से करें, आसानी से अपना टाइम भी बचाएं और एक्यूरेसी भी रखें।
वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।